नमस्कार। अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। विजयादशमी पहिल दिन घट स्थापना कयल गेल, विभिन्न स्थान में कलश यात्रा निकालल गेल। नव दुर्गा पूजा तैयारी तीव्र, दुर्गा मंदिर सब में आकर्षक बनाव बड़का बड़का पंडाल निर्माण कयल जा रहल। सर्लाई के विष्णु गाउँपालिका का अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप कार्यवाही नहीं केला पर अदालत जेबाक वार्ड अध्यक्ष लोकन के चेतावनी। भारत सरकार द्वारा प्याज निर्यात में रोक, नेपालक बाजार से प्रभावित होबाक संभावना। साफ अंडर 18 के उपाधि भारत के फाइनल में बांग्लादेश पराजित। आप समाचार विस्तार से। मोरंग के सुंदर हरैचा में रवि दिन टिपर के ठक्कर से एक बालक के जान गेलै छै। मृत्यु भेनिहार में स्थानीय 9 वर्षक लुकास थपलिया रहल पुलिस जनौलकै छै। बालक के को एक 6273 नंबर के टिपर ठक्कर देने छल। प्रहरी टिपर आ चालक के नियंत्रण में लेलकै छै। सुनसरी के रामधुनी में नाला में डूब कर एगोटे के मृत्यु भेलै छै। मृत्यु भेनिहार में रामधुनी नगरपालिका 5 भमरी चौक के 47 वर्षक गोपाल गौतम रहल पुलिस जनौलकै छै। रवि दिन भिनसर ओ मृत अवस्था में नाला में भेटल छल, जानकारी प्राप्त भेलै छै। हिन्दू सभक महान पावनि विजयादशमी शुरू भेलै छै। विजयादशमी अर्थात नवरात्रा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा धरि मनाओल जाइत अछि। ई पावनि 15 दिन धरि धूमधाम के साथ मनाओल जाइत अछि। नवरात्राक पहिल दिन रवि के दुर्गा मंदिर सब में वैदिक विधि पूर्वक दिया, कलश आ गणेश स्थापना कयल गेल छै। जनकपुर धाम सहित विभिन्न स्थान में रवि दिन कलश यात्रा निकालल गेल छै। दुर्गा मंदिर सबसे निकालल गेल कलश यात्रा में सहभागी लोकनि सब कुंड तथा पोखरि से जल भरि कऽ कलश मंदिर में स्थापित केलक छै। कलश यात्रा में हजारों भक्तजन के सहभागिता देखल गेल छै। कलश यात्रा में अधिकतर महिलाक सहभागिता रहैत अछि। रवि से शक्तिपीठ सब में अधिष्ठात्री देवी दुर्गा के आह्वान का पूजा आरंभ होइत अछि। तहिना मंदिर में जौ छीटल जाइत अछि। जौ के अंकुर दुर्गा देवी के प्रिय वस्तु भेला से रोपण कयल जाइत अछि। विजयादशमी के दिन भक्तजन सब टीका प्रसाद संगे समृद्धि के प्रतीक पियर जमरा ग्रहण करैत अछि। माता भगवती के मन पड़े वाला वनस्पति में जमरा सेहो भेला से भगवती के खुशी कर जमरा उत्पादन कयल जाइत अछि। एहि पावनि के असत्य ऊपर सत्य के विजय के रूप में लेल जाइत अछि। तें एहि पावनि के विजयादशमी सेहो कहल जाइत अछि। एहि बीच काठमांडू के हनुमान ढोका स्थित दशै घर में घट स्थापना कयल गेल अछि। रवि दिन दशै घर के गुरु ईश्वर प्रसाद अधिकारी श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी आ महाशक्ति स्वरूपा दुर्गा भगवती के आराधना सहित जमरा रोपण कऽ दशै घर में घट स्थापना करेने छै। भिनसर 10:22:35 के शुभ साइत में घट स्थापना कयल गेल छै। एहि अवसर में नेपाली सेनाक एक टुकड़ी तोप चलाकर हर्ष बढ़ौने छलनि। दशै घर में शंख, घंटा आ डमरू बजाकर दुर्गा भगवती के पूजा आराधना कयल गेल छै। सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् को भावनाले सबैतिर रहोस्, भाइचारा मौलाओस्, सम्मति रहँदै रहोस् भन्ने शुभकामना छ। जमरा पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश यो पञ्चतत्वको मिलनको हिसाबले माटाको घडामा गोबर, गाईको पवित्र गोबर लाई त्यसमा 9वटा 5वटा विधानले राखेर घडामा राखेर अनि जौहरूलाई गाड्ने काम गरिन्छ। पहिले गोमूत्र, गाईको गउँतद्वारा त्यो जौलाई पखालिन्छ। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, जौमा औषधीय गुण, सर्वौषधि औषधीय गुणले युक्त भएको छ। त्यो अङ्कुरित गराइसकेपछि झनै गुणमा त्यसको वृद्धि रहन्छ र यो भगवतीको प्रीतिको पनि कुरा हो। भगवतीलाई यो मनपर्छ र यसै प्रसादलाई ग्रहण गर्नको लागि आज पवित्र गङ्गाबाट बालुवाहरू ल्याएर, मृत्तिका माटोहरू ल्याएर, गाईको गोबरहरू राखेर त्यसमा हामीले जैवरोपण, जौ छर्ने काम गर्छौँ।
दशैं तथा नवरात्राक पहिल दिन शैल्यपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चारम दिन कुष्माण्डा, पाँचम दिन स्कन्दमाता, छठम दिन कात्यायनी माता, सातम दिन कालरात्रि माता, आठम दिन महागौरी आ नवम दिन सिद्धिदात्री माताक पूजा आराधना कयल जाइत अछि। दशैं के मुख्य दिन के रूप में सातम दिन फूलपाती, आठम दिन महाअष्टमी, नवम दिन महानवमी आ दशम दिन विजयादशमी मनाओल जाइत अछि। महाअष्टमी आ महानवमी के दिन शक्तिपीठ समेत बलि सहित विशेष पूजा आराधना सेहो कयल जाइत अछि। हरेक वर्ष जका अहुबेर मधेशक विभिन्न स्थान में रहल माँ दुर्गा मंदिर तथा शक्तिपीठ सब में पंडाल निर्माण करैत सजावट के काज जारी अछि। एहि बेर बरसात के कारण किछु समस्या अयलो पर नवरात्रा महोत्सव के तैयारी जोर तोड़ के साथ भऽ रहल अछि। राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। जनकपुर धाम में केना की तैयारी छै दशैं के कोन कोन चौक पर, तो सबसे पहले अखन हम सब चलि आयल छी जतऽ सबसे मुख्य छै जनकपुर धाम के राजदेवी मंदिर। राजदेवी मंदिर के सजावट तैयारी के अवस्था केहन छै से सब हम सब देखऽ जा रहल छी। एतऽ देख सक रहल छी कते सुंदर तरीका से अपने के सजाओल गेल छै। सजावट तो प्रत्येक साल होइ छै, लेकिन एहि साल जे छै से सजावट के तरीका बहुत मतलब आधुनिक तरीका से सजावट कयल गेल छै। आ गेट पर पहले एगो बहुत बढ़िया तरीका से एगो बत्तख जकाँ एना के बनायल गेल छै। ताहि के बाद में फूल सबसे सजायल गेल छै, कपड़ा फूल लगायत अनेको सजावट के सामान सब में प्रयोग कयल गेल छै। तो गेट के भीतर अपने देख सकै छी कते सुंदर तरीका से जे छै से ऊपर में सेहो अपने के बहुत नीक तरीका से लत्ती वाला फूल सब जे लटकल रहे ताहि किस्म के अपने के बहुत नीक तरीका से सजायल गेल छै। ई कपड़ा के छै, कपड़े में लागल छै टेंट में, लेकिन हवा से ऊपर नीचा भेला से सेहो बहुत अच्छा देखे में लगे छै। पत्ता सब रंग बिरंगी पत्ता सब, हरियर, तकर बाद में उज्जर, पान के पत्ता, तिलकोर के पत्ता जो होयत से पत्ता सबसे बहुत नीक तरीका से अपने के सजावट कयल गेल छै। तहिना लाइटिंग के व्यवस्था सेहो जगह जगह पर छै। पंडाल एगो बड़का पंडाल हरेक साल रहे छलै से तो छेबे करे ऊपर में लागल, तहिना ई एक्स्ट्रा व्यवस्था जे छै से एहि साल देख रहल छी हम सब। मंदिर के प्रवेश द्वार सब बाहर के बात कयल जाए एतऽ अपने के एते बढ़िया दृश्य छै जे आदमी सब पिक्चर सेहो खींच रहल छथिन। मंदिर के भीतर के बात कयल जाए तो हरेक वर्ष जकाँ एहि साल से हो जैसे से बहुत नीक सजावट हरेक साल से एगो कहबै तो बढ़िया तरीका से सजावट के प्रयास कयल गेल छै। साइड के बात कयल जाए तो फूल गुल सब लागल छै। आ एहिमे दुनू किस्म के एगो नेचुरल फूल सेहो छै आ एगो बनावटी फूल जे होय आर्टिफिशियल फूल से सेहो ऊपर तक सजाओल गेल छै। पानि जे छै से टिपिर टिपिर पानि पड़ि रहल छै। भोरे से अपने के काल्हि राइते से जे पानि के सिलसिला छै से नहीं बंद भेला के कारण बहुत हद तक असुविधा भेला के बावजूदो एतऽ के जे छै से काम में काज में कोनो अपने के कमी नजर नहीं आबि रहल छै। पूरे चीज छेबे करे, सजावट के काम अपने के भइयो रहल छै और जे छै से पूरा कंप्लीट नहीं भेल छै। किछु किछु चीज सब नीचा में सेहो धैल छै जे कि पानि के कारण वर्षा जे छै से वर्षा रुकऽ के प्रतीक्षा में ई काम सब सेहो रोकल गेल छै किछु देर के लेल। एक से एक आधुनिक तरीका से सजावट के अपने के व्यवस्था कयल गेल छै। एहिठाम बड़का कपड़ा जे होय से सबके सेहो व्यवस्था कयल गेल छै, लेकिन वर्षा के कारण ई सौंदर्य सब जे छै से ओहि के भीतर में लाइटिंग सब सेहो छै, लेकिन ई चीज सब अखन नजर नहीं आबि रहल छै कैला तऽ वर्षा भऽ रहल छै। मंदिर के भीतर वाला जे छै भाग तै भाग में अपने के सेहो देख सकै छी कते बढ़िया तरीका से पूजा पाठ में कोनो मतलब एतऽ के श्रद्धा जे छै आदमी के तै में कोनो कमी कमजोरी कतौ नहीं होइ छै। आ सेह चीज वर्षा होइ छै तैयो एहि पूजा पाठ में कोनो अंतर नहीं छै। आदमी सब ओहि किस्म से पूजा पाठ कइए रहल छथिन। ई खिड़की बंद भए जाइ छै अहाँ के 9 दिन तक बंद भए जाइ छै, अहाँ के 10वीं के खुल जाइ छै। हाँ, जब कलश स्थापन जब होइ छै ने पूजा पंडित जी करबै छथिन ने तखन के बाद में अहाँ के ई खिड़की पूरे बंद भए जाइ छै। लेडीज के जे पूजा लेडीज के प्रवेश नहीं होइ छै 9 दिन तक लग। हाँ, और 10वीं के खुलते तऽ लेडीज दुनू आदमी जेंट्स लेडीज दुनू। राजदेवी माई के मंदिर के दृश्य अपने सब देख सकै छी जे एहि ठमन जे छै से दर्शन करऽ ला एतेक जे भीड़ छै, एते जे आस्था छै आदमी के मन में से एहि मंदिर के लऽ कऽ जे सदियों से चलि आयल छै उ परंपरा एहि बेर सेहो किछु बढ़ि चढ़ि कऽ सजावट अथी सबके पूजा पाठ के जे छै से एकदम नियम निष्ठा से अपने के प्रत्येक वर्ष जकाँ एहि वर्ष सेहो कयल जा रहल छै। महिला सबके कहै छी जे अखन 9वीं दिन तक आब एहिमे एनाइ जेनाइ बंद रहत। तैयारी तो फूल के डेकोरेशन और पंडाल सबके लास्ट काम तक पहुँच गेल छियै और आइ रात तक में सब तैयारी भऽ जेतै। तहिना एहि क्रम में देखऽ चलि आयल छी हम सब राम युवा कमेटी जे प्रत्येक साल आयोजना करै छै दशैं के तै के तैयारी देखऽ। एतऽ शुरू में अपने के एगो बाघ के फेस बनायल गेल छै, पानि पड़ि रहल छै ताहि लऽ कऽ सुरक्षा के लेल पन्नी सेहो ऊपर धऽ देल गेल छै। अखन बच्चा सबके खेलऽ लए झुलुआ सबके व्यवस्था अनेक किस्म के कयल गेल छै, से प्रत्येक साल एहिमे रहै छै। एहि साल सेहो ओ चीज नजर आबि रहल छै। टेंट के अगर बात कयल जाए, पंडाल सबके बात कयल जाए तऽ ई अपने के ऊपर में सेहो सजावट भेल छै। श्री राम युवा कमेटी परिवार द्वारा प्रत्येक साल जकाँ एहि साल सेहो
आयोजना कयल गेल छै। एतऽ अपने देख सकै छी जे गाना गीत संगीत के लेल साउंड के व्यवस्था कयल गेल छै, लाइट के व्यवस्था कयल गेल छै, स्टेज एतऽ रहबे करै छै। एहिठाम अपने के बहुत नीक तरीका से फूल गुल लगा कऽ सेहो ई जे छै से कयल गेल छै आयोजना। प्रत्येक साल जकाँ वर्षा जे छै एहि तरफ से सेहो सजावट भेल छै, निकलऽ वाला एगो छोट द्वार छै। केना की तैयारी 15-20 दिन से हम सब तैयारी में लागल छै। अभी बरसात के चलते पूर्ण रूप से तैयारी होबे नहीं पाबि रहल है, लेकिन तैयो 90% काम भ गेल है, 10% काम बाकी है। अभी पानी छूटते तभिए अगाड़ी काम होते, नहीं तो बहुत दिक्कत भ रहा है पानी से। अखन रमानंद चौक पर देख सकै छी अपने सब जे पंडाल, एगो भव्य पंडाल नजर आबि रहल छै जे बहुत नीक तरीका से सजाओल गेल छै। एतऽ गीत सेहो बाजि रहल छै, संगीतमय वातावरण छै। पानि के बात कयल जाय तऽ पानि से हरेक जगह प्रभावित छै। अपने के ई सेहो पंडाल जे बनायल गेल छै एते से पानि में भीज रहल छै। एहि तरफ के तैयारी के अगर बात कयल जाय तऽ अपने के पूरा कंप्लीटो नहीं भेल छै। काम जे छै से अपने के बांस सब एतऽ राखले छै, तहिना अपने के तैयारी जे छै से कंप्लीट नहीं भेल छै। अखन खिड़की सब जगह नजर आबि रहल छै, मूर्ति के काम काज चलि रहल छै। मूर्ति अखन खोलऽ के बात नहीं छै, तहन पूजा पाठ आ घैला अपने सब देख सकै छी जे एतऽ जे छै से कलश वाला दृश्य नजर आबि रहल छै। हमरा सबके पूजा पाठ अपन एतऽ चलि रहल छै। तऽ जनकपुर के एगो रमानंद चौक में सेहो बहुत भव्यता से प्रत्येक साल जे दशहरा मनाओल जाइ छै ताहि के आयोजना हवे भऽ रहल छै। बहुत हद तक वर्षा जे छै से वर्षा से पूरे जगह जे छै से प्रभावित देखल जा रहल छै। आई से बिहान तक बहुत ही मौसम के चलते मात्र अनुकूल खराब भऽ गेलै, मौसम के चलते दिक्कत भऽ गेलै। टेंट पंडाल से लगभग तैयारी छै। 2-3 जगह जाकर देखली सब देर वास्तव में सजावट में कोनो कमी नहीं छै। पूरे जोर शोर से श्रद्धा से आदमी सब लागल छै, काम भऽ रहल छै। अगला साल से नीक तैयारी कहबै तऽ अइबे कयल गेल छै, लेकिन वर्षा के जे छै से ई सिलसिला अखन धरि जारिये छै। ताहि कारण से एहि काम में जे छै से हल्का रुकावट किस्म से एगो आबि रहल छै। काम कंप्लीट नहीं भेल छै, नहीं तऽ काम आइए कंप्लीट भऽ गेल रहै। तऽ ई अवस्था छै। जे काम बाकी छै से आइ राति धरि काल्हि धरि कंप्लीट भऽ जायत से हमरा सबके जानकारी मिलल संबंधित आदमी से। एतबी कहैत आ अपने सबके दशहरा के घटस्थापना के बहुत बहुत शुभकामना दैत कैमरा पर्सन धीरज कर्ण के संग राजेश जराज, अपन टीवी, जनकपुर धाम। दशैं दियावती आ छठ पाबनि के अवसर पर प्रत्येक वर्ष जनकपुर में लगैत आयल दशैं बाजार के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत समुद्घाटन केलनि अछि। उपभोक्ता के आवश्यक संपूर्ण सामग्री सुपथ मोल में उपलब्ध करेबाक उद्देश्यक संग बाजार के समुद्घाटन कयल गेल अछि। बाजार लगेबाक एहि परंपरा के प्रशंसा करैत मुख्यमंत्री लालबाबू राउत एहि किसिम के बाजार 12 महीना लगेबाक दिस ध्यान देल जेबाक चाही आवश्यकता रहल बतौने छलनि। धनसाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज करेल के अध्यक्षता एवं जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के व्यवस्थापन में रवि दिन से जनकपुरक गोपाल धर्मशाला में शुरू भेल मेला विजयादशमी के अष्टमी तिथि धरि संचालन में रहबाक जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के महासचिव जितेंद्र महासेठ जानकारी दिलनि। समुद्घाटन कार्यक्रम में प्रमुख जिलाधिकारी कलेर, सांसद परमेश्वर शाह, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष ललित शाह, पूर्व अध्यक्ष लोकनि, पदाधिकारी लोकनि सहित स्थानीय सबके सहभागिता छलनि। तहिना धनुषाक क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका के केंद्र महेंद्र नगर में सेहो दशैं के सस्ता बाजार आइ से विधिवत समुद्घाटन कयल गेल अछि। रवि दिन महेंद्रनगर में क्षीरेश्वरनाथ उद्योग वाणिज्य संघ के आयोजना में पहिल बेर दशैं सस्ता बाजार के शुरुआत भेल अछि। दशैं बाजार के समुद्घाटन करैत पूर्व रक्षा मंत्री एवं सांसद बालकृष्ण खाड़ जनताक शक्ति से देश में प्रधानमंत्री बनेबाक आ बदलबाक परंपरा समाप्त कऽ कऽ नेपाल में कम्युनिस्ट शासन सत्ता सरकार अनबाक प्रयास भऽ रहल धारणा रखलनि। ओ ओली सरकार के प्रयास कोनो हालत में सफल होबऽ नहि देबाक सेहो चेतावनी देलनि। अहिले नेपालमा जनताले चाहेको जस्तो शासन व्यवस्था संविधानले निर्धारण गरेको शासन व्यवस्था होइन। उनीहरूले चीनको कम्युनिस्ट शैलीको शासन व्यवस्था नेपालमा ल्याउन चाहन्छ। बहुदलीय शासन व्यवस्थामा समयमा वडाको चुनाव हुन्छ, जनताले भोट हालेको मान्छे वडा अध्यक्ष सदस्य हुन्छ, जनताले भोट हालेको मान्छे गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य बन्छ, जनताले भोट हालेको मान्छे नगरपालिकाको प्रमुख नगर मेयर उपप्रमुख बन्छ, जिल्ला विकासको सभापति बन्छ, प्रदेशको मान्य बन्छ, प्रदेश सभाको मान्य बन्छ। ती प्रदेश सभाका मान्यहरूले चुनेको मान्छे मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका मान्यहरूले चुनेको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्छ। तर कम्युनिस्ट व्यवस्था महेंद्रनगर में रवि दिन से शुरू भेल बाजार 7 दिन धरि चलबाक आ आवश्यक पड़य वाला
किराना सामान, बैग, जुत्ता, कस्मेटिक आइटम, कपड़ा लगायत के 38टा स्टॉल सब राखल गेल अछि। कार्यक्रम में पूर्व खाने पानी मंत्री महेन्द्र यादव, नेपाली कांग्रेसक नेता रामहरि खतिवड़ा, प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता रामसरोज यादव, श्रीश्वरनाथ नगरपालिका के नगर प्रमुख योगेन्द्र बजियार, उप प्रमुख रचना माथेमा लगायत सबके सहभागिता छलैन। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह प्रदेश स्वास्थ्य तालीम केंद्र के समुद्घाटन केलनि अछि। रवि दिन प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्रालय माथत में रहल बारा के पथलिया स्थित प्रदेश स्वास्थ्य तालीम केंद्र कार्यालय के मंत्री शाह समुद्घाटन केलनि अछि। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्रालय माथत में रहल बारा के पथलैया स्थित प्रदेश स्वास्थ्य तालीम केंद्र कार्यालय के प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह समुद्घाटन केने छलैन। कार्यालय के मंत्री शाह समुद्घाटन केलनि। 2 बिघा 5 कट्ठा में फैलल ई केंद्र प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मी सबक लंबा आ जल्दी आवधिक तालीम देव संगे ट्रेनिंग ITA सब के लेल अनुगमन करत। कार्यालय के समुद्घाटन करने मंत्री शाह प्रदेश स्वच्छ आ दक्ष जनशक्ति से स्वास्थ्य सेवा देबाक नीति अनुरूप एहि तालीम केंद्र के सफलतापूर्वक शुभकामना देलनि अछि। नेकपाक नेत्री तथा प्रतिनिधि सभाक सांसद जूली महतो नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के करीब 5 लाख के प्रविधि मैत्री सरसामान हस्तांतरण केलनि अछि। भौतिक संरचना बना चुकल महासंघ धनुषा के प्रविधि मैत्री बनाब सांसद महतो व्यक्तिगत रूप में 5 स्थान कंप्यूटर, टेबुल आ कुर्सी प्रदान केलनि अछि। महासंघ में रवि दिन भेल कार्यक्रम में सांसद महतो ई सरसामान महासंघ के अध्यक्ष अनिल मिश्र के हस्तांतरण केलनि अछि। सांसद महतो अपना 2064 साल में सेहो महासंघ धनुषा शाखा के 50,000 सहयोग केने स्मरण करबैत एखन प्रविधि मैत्री बनाब किछ सहयोग कर पौने में खुशी व्यक्त केने सोचते सोचते आज के दिन में एगो प्राविधिक के एगो बहाना कहियो तैसा हमले जुड़ली और काल के ई उपस्थित भेल, लेकिन निरंतर हमर 64 साल से इसे सभी कोई के अवगत हो। फिर भी एहि बेर हम 70 में पराजित भेला के बाद एहि बेर पार्टी प्रत्यक्ष में नहीं टिकट तक समापित नहीं जब अब पार्टी के चाहना अनुसार संसदीय बजट में क्षेत्रीय विकास कोष सरकार अर्थ से निकासा कैले हैं। सरकार भी और पार्टी भी कहल के कि अहाँ सब जते देश भर के माननीय सब चीज समानुपातिक पार्टी में भी कोन क्षेत्र में अहाँ सब चीज से दर्ज करूँ और सरकार भी आह्वान करती कि अहाँ सब कोन क्षेत्र में चीज दर्ज करूँ। कार्यक्रम में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष शिवशंकर साहिरा संचार जगत के नकारात्मक मात्र नहीं सकारात्मक समाचार दिश से हो किछ अग्रसरता देखाब चाही आग्रह केलन। हमर अहाँ के अपन जनकपुर है तो हमरा अहाँ के सुंदर बनावे पड़त। ये हम अपने सबके एगो विशेष अनुरोध करलहुँ हैं। दोसर बात हम आभार देवे माननीय सांसद जूली जी के जे आई 5 ठान कंप्यूटर दे करके एगो टेक्नोलॉजी में। कार्यक्रम में महासंघ के अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्र महासंघ के एखन धरि सहयोग करवाला सब सहयोगी सबके धन्यवाद दैत जनकपुर धाम में जल्दी राष्ट्रव्यापी संचार मेला के आयोजना करबाक घोषणा केने छलनि। कार्यक्रम में नेकपाक नेता सहितक जनकपुर धाम से कार्यरत संचारकर्मी सबके सहभागिता छलनि। कार्यक्रम में पत्रकार सबके दिश से वरिष्ठ पत्रकार BM खनाल अपन धारणा रखने छलनि। घर में केओ बीमार भेला पर घरे आसपास में रहल स्वास्थ्य संस्था में इलाज भ जेबाक अपेक्षा सर्वसाधारण से राखल जाइत अछि। सरकार सेहो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनेबाक लेल विभिन्न योजना सब आनि रहल अछि। मुदा स्वास्थ्य संस्था अपने बीमार भेला पर दोसर के इलाज कोना करत। एहने अवस्था छै धनुषाक हंसपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 2 में रहल स्वास्थ्य चौकी के। संतोष शर्मा के रिपोर्ट। मेयर आ उपमेयर बीचक झगड़ा के कारण धनुषा के सबसे बेसी विवादित नगरपालिका के रूप में हंसपुर नगरपालिका कुख्यात भ चुकल छै।
मेयर आ उपमेयर बीच देखल गेल मतभिन्नता के असर नगरपालिका से कयल जाय वाला विकास निर्माणक काज में पड़ब सेहो स्वाभाविक छै। एक दिस विकासक काज गति लेबऽ नहीं सकल छै तो दोसर दिस अतुका जनता आधारभूत सुविधा से समेत वंचित भऽ रहल छै। एकर एकटा उदाहरण बनल छै हंसपुर नगरपालिका में रहल बगचौड़ा स्वास्थ्य चौकी। जी ई बगचौड़ा स्वास्थ्य चौकी के दृश्य छै। अतः एक स्वास्थ्य कर्मी कूट के बेना बनाकर गर्मी से राहत पेबाक प्रयास कऽ रहल छै। ई स्वास्थ्य कर्मी तत्काल बिजली नहीं भऽ कऽ बेना के सहारा लेने सेहो बात नहीं छै। खास में एहि स्वास्थ्य संस्था में अखन धरि बिजलीये जड़ान नहीं भेल छै। ई ठाम कोनो दुर्गम छै सेहो बात नहीं छै। एहि गांव में घर घर में लाइन छै, मुदा स्वास्थ्य चौकी स्थापना भेला 22 वर्ष बीत चुकल छै, मुदा अखन धरि अतः बिजली जड़ान नहीं कयल गेल छै। बिजली मात्र नहीं, फर्नीचर, शौचालय आ पिय वाला पानिक सेहो नीक प्रबंध नहीं छै। स्वास्थ्य चौकी अपने पीड़ित रहल अवस्था में अतः सेवा केहन प्रदान कयल जा रहल छै से सहजे अनुमान लगा सकै छै। अतः प्राय दवाइक अभाव रहैत आयल स्थानीयवासी के उपराग छै। अभाव से ग्रसित इस स्वास्थ्य चौकी में स्वास्थ्य कर्मी सेहो भेट मुश्किल होइत आयल आ चौकी खुलबाक आ बंद हेबाक कोनो निश्चित समय नहीं रहल स्थानीयवासी के उपराग छै। सरकार के नियम में छै कि 10 से 5 तक डॉक्टर के अस्पताल में रहे के। अखनी भयानक बीमारी, बुखार, पेट झड़ी के समस्या गांव चल रहल छै। अस्पताल में डॉक्टर 11:30 बजे अबै छै, 1 बजे चल जाइ छै। बीमारी लऽ के गेली तो ओजन दवा नहीं रहे छै। स्वास्थ्य के विषय में दवा देखबे कर, नहीं में बिजली है, नहीं में पंखा है, नहीं क्यों नहीं अभी 12 बजे कोई 2 बजे में चल गए, एगो वाहन है ड्यूटी कर लगे हाजिरी है आ चल गए 11 बजे घर है। एकरा कथी करबे, वो कतू हबे नहीं करे में। न पंखा है, न बिजली है, न यहाँ के एकटा बेड है, न एकटा एम्बुलेंस है, एकटा डिलीवरी होई है। तो हमरा गरीब के लागी अत से लग जनकपुर दौड़ा पड़ी है। बीच में जे कोनो हंगामा जे भ गेलै तो हम केकरा जेबी पकड़ा। एम्हर स्वास्थ्य चौकी के इंचार्ज रामदेव सहनी स्वास्थ्य चौकी के संपूर्ण कर्मचारी समय में आबि रहल दावी कऽ रहल छै। अतबे मात्र नहीं, ओ स्वास्थ्य चौकी में संपूर्ण औषधि उपलब्ध रहल समेत बताबि रहल छै। यद्यपि इंचार्ज सहनी बिजली जड़ान आ फर्नीचर के लेल नगरपालिका कोनो चाँख नहीं देखौने उपराग कऽ रहल छै। आंतरिक द्वंद्व के चलते जे है से डायरेक्टे प्रभाव पड़े छै। अब जेना किछु दवाइयो हम सब देबै तो वो डायरेक्ट ओहिठाम सप्लाई होइत हम सब देबै आ वह सब अपने में आंतरिक द्वंद्व इनका सब स्वाभाविक सदुपयोग बजट के नहीं होती आ नहीं होती वही किस्म से हमरा सब आपूर्ति नहीं होती तो हम सब सप्लाई नहीं करते। डायरेक्ट प्रभाव छै। जेना सर सफाई वाला बात भेलै, विद्युतीकरण वाला बात भेलै, तकरा कंपाउंडर वाला बात सब कहलिए तो स्वाभाविक से में कतू न कतू नगरपालिका के दायित्व आर्थिक रूप में से ओना तो हम सब एक पहल करबै, लेकिन वो आर्थिक सपोर्ट तो उनके सब छै। हंसपुर नगरपालिका वड़ा नंबर 2 के अध्यक्ष उदय कुमार शाह मेयर आ उपमेयर बीचक विवाद के कारण स्वास्थ्य चौकी के एहन अवस्था भेल दावी कऽ रहल छथि। ओ समय में स्वास्थ्य चौकी नहीं खुजल कहैत नगरपालिका में निवेदन देलो पर कोनो प्रयास नहीं भेल सेहो बताबि रहल छथि। तो जे सब पहिने प्रशासनिक अधिकृत रहे तो हम सब निवेदन देने रहिए कि टाइमली नहीं खुले छै के, लेकिन वही के कोनो कार्यान्वयन नहीं की तो हम सब मान के आबि के किछु कहबै आ बेसी तो नहीं बढ़िया भेलै तेहन है कि। एम्हर उपमेयर रेणु झा विद्युत जड़ान के लिए तत्काल प्रयास करबाक प्रतिबद्धता जनाबि रहल छथि। अज्ञानता के कारण विद्युत जड़ान जेहन सामान्य काज सेहो करऽ नहीं सकल स्वीकार कऽ रहल छथि। किछु अभाव से बुझियो या तो हमरा सबके अज्ञानता से बुझियो जे हम सब कर नहीं सकल छी। लेकिन हम अखन ई स्वास्थ्य चौकी के रामदेव सहनी संगे ओ एतऽ के इंचार्ज छथि हुनका संगे बात केलहुँ हँ जे ई मीटर के प्रक्रिया की छै से आगाँ बढ़ाबियो। ई स्वास्थ्य चौकी 2053 साल में स्थापना भेल छल। स्वास्थ्य चौकी स्थापना भेला 22 वर्ष बीत चुकल छै, मुदा अखन धरि अतः बिजली जड़ान नहीं कयल गेल छै। अपन टेलीविजनक लेल कैमरा में धीरज कर्ण के संग संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नेपाल नाइट ट्रेड यूनियन जनकपुर धाम में नगर कार्यालय संचालन में अनलकै छै। रवि दिन जनकपुर धाम के रामानंद चौक में स्थापना कयल गेल कार्यालय विधिवत समुद्घाटन करैत संचालन में आनल गेल छै।
संघीय यूनियन विजयादशमी दियावती आ छठ सहितक पावनि सबके अवसर में शुभकामना आदान प्रदान करैत संगठन के कार्य दिशा के विषय में से परामर्श केने जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका नगर सभापति शिवनाथ ठाकुर जानकारी कराउन छथि। जनकपुर नेपाल नाइट ट्रेड यूनियन के नगर कार्य समिति जते भी पदाधिकारी सब और जिला कार्य समिति बड़ा दशैं एवं दीपावली छठ के शुभकामना आदान प्रदान एवं हमरा सबके नगर कार्यालय ऑफिस उद्घाटन से आइए हम सब कार्यक्रम रखने छियै। ओहि के बारे में अपन संघ संस्था के बारे में आंतरिक छलफल केना के आगाँ बढ़बै की करबै एहि सबके लागि हम सब आयल कर। घटस्थापना के शुभ अवसर पर कार्यालय संचालन में आनल गेल अछि। कार्यक्रम में उपमहानगर भीतर के न्याय सब संस्था के विकास के विषय में परामर्श केलक अछि। कार्यक्रम में नेपाल नाई ट्रेड यूनियन के धनुषा जिला अध्यक्ष पंचा ठाकुर लगायत के पदाधिकारी सब आ सदस्य सबके उपस्थिति छल। यूनियन में उपमहानगरपालिका भीतर के 190टा सैलून व्यवसायी सब आबद्ध रहल अछि। सप्तरी स्थित मैथिली साहित्य परिषद के अध्यक्ष में सतीश कुमार दत्त निर्वाचित भेल अछि। रवि दिन घोषित परिणाम अनुसार परिषदक अध्यक्ष पद में निर्वाचित दत्त रामखेलावन यादव के 133 मत अंतर से पराजित करैत विजय प्राप्त कयलनि अछि। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दत्त 297 मत प्राप्त कयलनि अछि। तेना हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी यादव 164 मत प्राप्त कयलनि अछि। कुल 11 पद के लेल भेल परिषद के निर्वाचन में दत्त आ यादव समूह अलगे अलग पैनल बनाकर उम्मीदवारी देने छल। दत्त पैनल से 9 गोटे विजयी भेल अछि। तहिना यादव पैनल से 2 गोटे निर्वाचित भेल अछि। दत्त पैनल से अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष में श्याम सुंदर यादव, सहसचिव में पंकज झा निर्वाचित भेल अछि। सचिव आ कोषाध्यक्ष पद में यादव पैनल के क्रमशः अजय झा आ अमरकांत झा निर्वाचित भेल अछि। दत्त के पैनल से विभिन्न पद में 6 गोटे पत्रकार सेहो चुनावी मैदान में छल, जाहिमे से 5 गोटे विजयी भेल अछि त 1 गोटे पराजित भेल अछि। मतगणना अबेर राति धरि चलला से रवि दिन परिणाम सार्वजनिक कयल गेल अछि। कुल 767 मतदाता रहल परिषद के चुनाव में 485 मत खसल छल। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सर्लाहिक विष्णु गाउँपालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप कार्यवाही नहीं केला पर अदालत जेबाक वार्ड अध्यक्ष लोकन के चेतावनी। भारत सरकार द्वारा प्याज निर्यात में रोक, नेपाल के बाजार में सेहो प्रभावित हेबाक संभावना। साफ अंडर 18 के उपाधि भारत के फाइनल में बांग्लादेश पराजित। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आपने बाकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समाज में विद्यमान विकृति के अंत करैत सामाजिक संघ संस्था सबक स्थापना कयल जेबाक में जोर देलनि अछि। वरिष्ठ नेता नेपाल में एखन धरि महिला हिंसा, बाल विवाह, जातीय छुआछूत लगायत सामाजिक विकृति कायम रहल कहैत एकर अंत करबाक लेल सामाजिक संस्था सबके स्थापना कऽ आगाँ बढ़ल जेबाक में जोर देलनि। राष्ट्रीय दलित पत्रकार संघ रवि दिन काठमांडू में कयने कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता नेपाल जातीय छुआछूत तथा सामाजिक विकृति के अंत करबाक कोनो अभियान में अपन पार्टी के सदा संग सहयोग रहबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलथि। समग्र यो जुन सामाजिक विकृति छ हटाउनका लागि धेरै अभियानको खाँचो छ। आज मात्रै एकजना मैले मुस्लिम सांसदलाई मैले भने महिलालाई कि तपाईँ लिड गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। कार्यक्रम में नेपाल पत्रकार महासंघ का केंद्रीय अध्यक्ष गोविंद आचार्य समाज में पिछड़ल क्षेत्र के उत्थान के लिए महासंघ से हो सरकार के दबाव देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। खबरदारी गर्ने र जनताको पक्षमा काम भएको भएन र पछाडि पारिएका समुदायको मुक्ति, स्वतन्त्रता। अध्यक्ष आचार्य समाज के सब क्षेत्र में भ रहल विभेद अंत करबाक लेल नेपाल के संचार क्षेत्र योगदान पहुँचब बितायल दाबी समेत केने छलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक नेता गगन थापा सरकार के संरक्षण में चितवन में ज्ञानेन्द्र शाही ऊपर पीटपाट कयल गेल आरोप लगौलनि छ। पूर्व मंत्री सेहो रहल कांग्रेस नेता थापा शाही ऊपर भेल मारपीट के घटना सरकार फासिस्ट होइत गेल संकेत भेल दावी केलनि छ। दशैं के अवसर पर रवि दिन काठमांडू में शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम के आयोजना कऽ सरकार कानून बनाकर एक के बाद दोसर नागरिक के स्वतंत्रता छिनबाक काज कर रहल अधिनायकवादी शासन आना खोज रहल सेहो आरोप लगलनि। नेता थापा सत्तारूढ़ नेकपा संग विचार नहीं भेलासँ सेहो सरकार के काम कारबाही प्रभावकारी होबऽ नहीं सकल दावी केलनि छ। पार्टी का कार्यकर्ताहरू एक पछि अर्को वक्तव्य निकाल्छन्।
र आज त्यो स्वतन्त्रता कानुन बनाएर खोसिँदैछ। पालाको जस्तो पञ्चायतको पालाको जस्तो स्थिति सृजना गर्न खोजिँदैछ। हिजो चितवनको घटना हेर्नुहोस्, चितवनको घटना त्यो व्यक्तिको हो छोडिदिनुहोस्, त्यो व्यक्ति असल हो खराब हो त्यो पनि छोडिदिनुहोस्, त्यो व्यक्तिले भनेको विचारसँग सहमत हुने असहमत हुने त्यो पनि छोडिदिनुहोस्, तर एउटा नेपाली नागरिक नेपालको एउटा ठाउँमा माटोमा उभिएर आफ्नो विचार राख्दै गर्दा सरकारद्वारा संरक्षित, त्यो पनि सरकारका मानिसहरूको आह्वानमा दिन दहाडै उसको जीवधनको सुरक्षा गर्नुपर्ने सरकारको संरक्षणमा ऊ माथि उसको ज्यान लिने गरी जाइलाग्छन् र आज ती पार्टीका कार्यकर्ताहरू एकपछि अर्को वक्तव्य निकाल्छन्। नेता थापा सरकार संसद में अन्य दर्जनों कानून संविधान विरोधी भेलासना एकर विरोध कर परल से हो स्पष्ट केलन। वार्ड अध्यक्ष लोकैन सर्लाह स्थित विष्णु गाउँपालिका अध्यक्ष जवाहरलाल यादव के तत्काल कार्यवाही कर माग केलक अछि। प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम में अध्यक्ष यादव आर्थिक हिनामिना के दावी करित विष्णु गाउँपालिका 5 गोटी वार्ड अध्यक्ष लोकैन कार्यवाही कर माग केलक अछि। रवि दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करके वो सब संबंधित निकाय गाउँपालिका अध्यक्ष यादव पर कार्यवाही निकेला पर न्याय के लिए अदालत जाए बाध्य है चेतावनी समेत दिलक अछि। विष्णु गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 के वार्ड अध्यक्ष राम प्रवेश शाह आर्थिक हिनामिना में संलग्न गाउँपालिका अध्यक्ष यादव पर कार्यवाही नहीं भेला पर अदालत तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में न्याय के लिए जाए बाध्य है बतौलने छ। विष्णु गाउँपालिका वार्ड वहाँ आफ्नो चलखेल गरेर कुनै वडा अध्यक्षलाई यो कुनै अधिकार नदिई यो अधिकार खोसेर जथाभावी गर्नुहुन्छ। पटक पटक हामी उहाँलाई सचेत गराउँदा पत्रकार सम्मेलन में वार्ड अध्यक्ष लोकायन सार्वजनिक खरीद ऐन के सेहो बेर बेर उल्लंघन करबाक काज कर रहल कहैत गाउँपालिका अध्यक्ष यादव प्रति आक्रोश व्यक्त केने छलैन। कृषि विकास बैंक लहान शाखा का अधिकृत सुनील कुमार झा पकड़ायल अछि। बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम प्रयोग कर रकम चोरी प्रकरण में अधिकृत झा के महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा टोली पकड़ कर काठमांडू ल गेल अछि। लूटल गेल रकम के कारोबार झा के कंप्यूटर से भेल देखल गेला के बाद ओकरा नियंत्रण में लेने पुलिस जनौलक अछि। एखन धरि हैकिंग प्रकरण में पुलिस झा सहित 17 गोटे के पकड़ चुकल अछि। नेपाल से भारत बीच चानी लजायत काल धनुषा पुलिस 2 गोटे के पकड़लक अछि। पकड़ायल में जनकपुर धाम स्थित ठाकुर ज्वेलर्स के संचालक सुरेश ठाकुर आ भारत बिहार मधुबनी के धीरज ठाकुर रहल अछि। 11/12/50 नंबर के गाड़ी से धनुषाक जटही होइत भारत दिस जायत काल सैन के रात चेक जांच के क्रम में ओकरा सब संग 7 किलो चानी बरामद भेल धनुषा पुलिस जनौलक अछि। एहिसँ पहिने शुक्र दिन मात्र महोत्तरी पेपरा गाउँपालिका 5 सोहरबा रहनिहार 30 वर्षक भरत कुमार शाह के सशस्त्र प्रहरी के टोली 18.5 किलो चानी सहित जनकपुर धाम के बसपिट्टी से पकड़ने छल। ट्राफिक प्रहरी सुरक्षित यात्रा के शुभकामना सहित चालक सम्मान कार्यक्रम शुरू केलक अछि। ट्राफिक प्रहरी रवि दिन काठमांडू के नया बस पार्क से दशै के यात्री लक गेल बस के चालक सबके सुरक्षित यात्रा के शुभकामना सहित फूलमाला लगाकर सम्मान केलक अछि। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल चालक सबके और हौसला प्रदान करबाक उद्देश्यक संग दशै के अवसर पर शुभकामना सहित चालक सम्मान कार्यक्रम के शुभारंभ केने बतौलने छ। चालक सबक लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटना में पड़ बहुतों के जान जा रहल उपराग बढ़ रहल समय ट्राफिक प्रहरी चालक सबके सम्मान कर सुरक्षित यात्रा के लिए और हौसला प्रदान कर एहि कार्यक्रम के सेहो शुभारंभ कयल गेल ओ जानकारी दिलैन। संगठन का अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी ज्यूलाई पनि डाक्टरले उपचार गर्ने क्रममा सबैभन्दा भगवान डाक्टरलाई मानिन्छ जुन बेला आफू बिरामी हुन्छ अरू बेला खासै वास्ता गरिन्न। जब बिरामी भइन्छ अनि सोध्न थालिन्छ कुन डाक्टर राम्रो छ भनेर आफन्तलाई सोधिन्छ अत्तालिन्छ। अरूलाई भन्दा यो डाक्टर कहाँ जानुहोस् भनेर पुरस्कार गर्न सकिन्छ रिफर गर्न सकिन्छ तर आफैलाई पर्दा अनि सोध्न थालिन्छ र अनि डाक्टरलाई भगवान मानिन्छ। त्यो बिरामी हुँदाखेरि मात्र मानिन्छ। उहाँलाई त्यो खालको महत्त्व छ। ट्राफिक प्रहरी दशै के पहल दिन रवि दिन से शुरू केने अभियान देशभर 3 दिन धरि संचालन हेबाक जनाओल गेल अछि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा सुरक्षित यात्रा के लेल चालक तथा सहचालक के तनाव उत्पन्न करय वाला कोनो किसिम के गतिविधि नहीं कर यात्रु सबके सेहो आग्रह केलक अछि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद भारत सरकार द्वारा प्याज निर्यात में रोक नेपालक बाजार सेहो प्रभावित हेबाक संभावना। साफ अंडर 18 के उपाधि भारत के फाइनल में बांग्लादेश पराजित।
पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। सरकार सब प्रदेश में टूरिज्म पार्क निर्माण करबाक तैयारी के लगे। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के राष्ट्रीय कार्यक्रम संयोजक सूरज वैद्य सब प्रदेश में टूरिज्म पार्क निर्माण करबाक तैयारी के लगे। रवि दिन काठमाडौँ में संचारकर्मी सब संगे के अंतरक्रिया कार्यक्रम में एहि के लेल सब प्रदेश के पार्क बनाबे लेल जमीन के व्यवस्था क देबा आग्रह कयल गेल सेहो बतौलनि। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के सफल बनाबे सेहो सरकार पूर्वाधार विकास में जोड़ द रहल सेहो राष्ट्रीय कार्यक्रम संयोजक वैद्य के कहब छलनि। इन्भेस्टमेन्ट समिटमा सुदूरपश्चिम र पूर्वलाई हामीले के रिक्वेस्ट गर्दैछौँ भने अरूभन्दा पनि सबैभन्दा पहिला इन्फ्रास्ट्रक्चरै बन्न पर्यो। त्यसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेको खण्डमा ठाउँ त्यसै सुधिन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक पूर्व अध्यक्ष हो रहल वैद्य पूर्वाधार के विकास कर नेपाल में बाहरी पर्यटक सबक आगमन के बढ़ावा सकबाक सेहो धारणा रखलनि। रवि दिन विश्व हृदय दिवस विश्वभर विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम क मनाओल गेलै छ। विश्व हृदय फेडरेशन आ विश्व स्वास्थ्य संगठन सन 2004 सितंबर के अंतिम रवि दिन के विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाब लागल है। तहिना सन 2012 से सितंबर 29 के विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाल जाइत अछि। विश्व में हरेक वर्ष हृदय संबंधी रोग के कारण 1 करोड़ 17 लाख से बेसी के मृत्यु होइत आयल तथ्यांक अछि। नेपाल लगायत विकासोन्मुख देश सब में हृदय रोगी के संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। नेपाल में एखन करीब 26 लाख व्यक्ति में कोनो न कोनो किसिम के हृदय रोग पाओल गेल बताल जा रहा है। चिकित्सक सबक अनुसार धूम्रपान तथा मद्यपान सेवन नहीं कर, तेल वाला खाना आ मांस कम खा आ हरियर साग सब्जी जना सागपात खेला से आ दैनिक शारीरिक व्यायाम केला पर हृदय रोग से बचल जा सकैया जानकारी दै छथि। आब इंटरनेशनल न्यूज। भारतक केंद्र सरकार प्याज निर्यात में प्रतिबंध लगौलक अछि। ओहिठामक संयुक्त वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय रवि दिन प्याज निर्यात में प्रतिबंध लगेबाक निर्णय कयलक अछि। भारत सरकार के निर्णय के प्रत्यक्ष असर नेपाल के बाजार में सेहो देखल जायत। निर्यात के कारण स्थानीय बाजार मूल्य बढ़ कर प्रति किलो 80 रुपया भारो पहुंच लगला के बाद निर्यात रोकल गेल भारत सरकार के प्रवक्ता सितांशु केर संचार माध्यम से बतौलनि अछि। केर के अनुसार रवि दिन से सब किस्म के प्याज के निर्यात रोकल गेल अछि। भारतीय संचार माध्यम सभा के अनुसार दिल्ली तथा मुंबई लगायत शहर में प्याज के औसत मोल 70 से 80 रुपया भारू पहुंचल अछि। भारत में प्याज के होलसेल मोल प्रति क्विंटल 4000 भारू से पछिल्का 1 महीना में 1000 रुपया बढ़ल अछि। भारत प्याज निर्यात में प्रतिबंध लगौला संगे नेपाली बाजार सेहो प्रभावित हैत निश्चित अछि। रवि दिन कालीमाटी तरकारी बाजार में प्याज के थोक मोल न्यूनतम 88 रुपया आ अधिकतम 90 रुपया तोकल गेल अछि। तहिना सुखल प्याज के खुदरा मोल 105 रुपया धरि पहुंच गेल अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल में संपन्न साफ अंडर 18 के उपाधि भारत जीतलक अछि। काठमांडू के हलचौक स्थित एपीएफ क्लब के मैदान में रवि दिन संपन्न फाइनल खेल में भारत बांग्लादेश के 2-1 अंतर से पराजित करैत उपाधि जीतलक अछि। एहिसँ पहिने संपन्न 2 संस्करण में नेपाल उपाधि विजेता बनल छल। तेसर संस्करण के उपाधि जीतला संगे भारत साफ अंडर 18 चैंपियनशिप में उपाधि जीते वाला नया टोली भेल अछि। भारत के जीत दिलावा विक्रम प्रताप सिंह आ रवि बहादुर राणा 1-1 गोल केने छल। प्रतिस्पर्धात्मक बनल फाइनल खेल के पहिल हाफ में 3टा खिलाड़ी लाल कार्ड के सामना करैत मैदान से बहरायल छल। तेना प्रतियोगिता अंतर्गत रवि दिन तेसर स्थान के लेल अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय में भेल प्रतिस्पर्धा में मालदीव्स भूटान के 1-0 गोल अंतर से पराजित केलक अछि। मालदीव्स के जीत में इब्राहिम इमरान 75 मिनट में केने गोल निर्णायक बनल छल। एन्फा सहभागी 6टा टोली के 2 समूह में विभाजन लीग कम नॉट आउट के प्रणाली में लीग संचालन केने छल। प्रतियोगिता में बीतल अगिलका 2 संस्करण के उपाधि विजेता नेपाल समूह चरण से बहरा गेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फेर से। विजयादशमी के पहिल दिन घट स्थापना कयल गेल। विभिन्न स्थान में कलश यात्रा निकालल गेल। नवदुर्गा भवानी पूजा के तैयारी तीव्र। दुर्गा मंदिर सबके आकर्षक बनावा बड़का बड़का पंडाल निर्माण कयल जा रहल। सर्लाही के विष्णु गांवपालिका के अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप कार्यवाही नहीं केला पर अदालत जेबाक वार्ड अध्यक्ष सबके चेतावनी। भारत सरकार द्वारा प्याज निर्यात में रोक। नेपाल के बाजार से प्रभावित होबाक संभावना। आ साफ अंडर 18 के उपाधि भारत के फाइनल में बांग्लादेश पराजित।
अपन न्यूज एखन के लिए इतव्या। अपने संपूर्ण गोटे में विजयादशमी के हार्दिक मंगलमय शुभकामना। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।